प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया है। किसानों को 42,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लाभ मिला। पशुपालन और मत्स्य पालन की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। धार में भिलाला समाज का प्रांत स्तरीय सम्मेलन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। आदिवासी संस्कृति के साथ सीएम का स्वागत किया गया। ओबीसी आरक्षण पर डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल फैसला जरूर आएगा। धार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे पर उमंग सिंघार का बयान सामने आया। का आदिवासी समाज को बांटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। आदिवासियों की एकता तोड़ने का ये षड्यंत्र है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान। बोले, टीएस सिंहदेव को बनाएंगे एक दिन का मुख्यमंत्री। टीएस सिंहदेव ने दिया जवाब। बोले, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, बाकी पार्टी का निर्णय अंतिम रहता है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर सीएम साय का बयान। ऐतिहासिक जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है। 4 स्लैब को घटाकर अब 2 स्लैब तक लाया गया है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें युवाओं की भागीदारी से पदयात्रा, प्रतियोगिताएं और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। रायपुर में जीएसटी की रेड पड़ी है। राइस मिलर्स के गोदामों में छापेमार कार्रवाई की गई। नवापारा और कुर्रा स्थित गोदामों में रेड मारी गई। भोपाल में मृतक युवक युदित के परिवार वालों से जीतू पटवारी ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार के प्रति जीतू पटवारी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले पटवारी, घर वालों ने बहुत बेरहमी से बेटे को मारा गया है, ये बात बताई है। रायपुर में आत्मनिर्भर भारत को लेकर बीजेपी की प्रेस वार्ता। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी। इस दौरान अरुण साव ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर ऐतिहासिक बात कही, साथ ही स्वदेशी वस्तु अपनाने को लेकर जोर दिया। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 6 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। एक महिला नक्सली भी इसमें शामिल है। 5 किलो आईईडी बरामद किया गया। बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्वालियर में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। कॉन्क्लेव में उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने में जन साझेदारी बहुत जरूरी है। कोरिया में पानी में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मामले की जांच कर रही पुलिस। शहडोल में धनपुरी पुलिस की सख्त कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने पंप हाउस से हुई केबल चोरी का खुलासा किया है। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। गाडरवारा के पावर प्लांट में कर्मचारियों के धरने का चौथा दिन। कर्मचारी और किसान 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। मामले पर जिम्मेदार कुछ भी कहने से बचते नजर आए। झाबुआ के सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बिना निर्माण ने उठाए लाखों रुपए ठग लिए गए। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर मिली भगत के आरोप लगाए। कटनी में बैंगन की फसल में कीड़े लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने इसकी वजह बेमौसम बारिश और खराब कीटनाशकों को बताया। बैंगन की फसल से कीड़े लगने से फसल पूरी तरह बर्बाद हुई। बलरामपुर में गांजे का पौधा लगाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र का मामला है। अशोकनगर में यादव समाज ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अखिल भारतीय यादव महासभा ने ज्ञापन सौंपा। स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बेमित्रा पीजी कॉलेज परिसर में 5 करोड़ की लागत से बनने वाली नालंदा लाइब्रेरी का भूमि पूजन हुआ है। ई रीडिंग, वाईफाई और करियर गाइडेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लाइब्रेरी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी। रीवा अस्पताल में फिर से मारपीट का मामला सामने आया है। गार्ड ने मरीज के परिजन को पीटा है। गार्ड और मरीज के परिजन का वीडियो वायरल हुआ। प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए। दमतरी के शकरवारा गांव के एक गोदाम में पुलिस और खाद्य विभाग ने दबिश दी है। मशीन लगाकर बड़ी मात्रा में पान मसाला बनाने का शक था। गोदाम में माउथ फ्रेशनर लाइसेंस की आड़ में पान मसाला बनाया जा रहा था। नारायणपुर में ग्रामीणों ने भारी वाहनों के चलने से सड़क जर्जर होने की आशंका जताई है। राइस मिलर के ट्रक रोककर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ये सड़क बाहरी वाहनों के लायक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए देवास के संजय मीणा की अंतिम विदाई की गई। अंतिम यात्रा में प्रशासन की गैर मौजूदगी पर गांव में नाराजगी दिखी। विधायक राजेश सोनकर ने शहीद के परिवार की मदद करने का भरोसा जताया।
कांकेर में एनीकेट को पार करते हुए एक युवक बह गया था। बहने का वीडियो भी सामने आया। नदी में बहते वक्त युवक टापू पर पहुंचा। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचाई। बिलाईगढ़ से आया हैरान कर देने वाला मामला। अज्ञात शख्स ने पोल्ट्री फार्म में रखी लाखों की मुर्गियों को मौत की घाट उतार दिया। घटना से पोल्ट्री फार्म संचालक को लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अशोकनगर में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई। कचरे में फेंकी गई बच्चों की किताबें, निःशुल्क दी जाने वाली किताबें कचरे के ढेर में मिली। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी की बैठक खत्म हुई। चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर हुई थी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिली। सीट बंटवारे को लेकर चिराग का फैसला एलजेपी में आखिरी माना जाएगा। खैरागढ़ में लोगों ने काटा सरकारी जमीन पर लगा 20 साल पुराना पीपल का पेड़। 90 साल की बुजुर्ग ने पेड़ लगाया था। कटा हुआ पेड़ देखकर लिपट लिपट कर रोई बुजुर्ग। कोरबा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए 6 नाम सामने आए। ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए 15 नाम सामने आए। कोरबा के राष्ट्रीय कांग्रेस उपाध्यक्ष आरसी खुटिया को पर्यवेक्षक बनाया गया। एमसीबी में संजुरी से विधायक संगीता सिन्हा ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। बोले, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। सिंगरौली के कचनी इलाके में संचालित अनुसूचित जाति जनजाति जूनियर और सीनियर छात्रावास के हाल बहुत बेहाल है। छात्राओं ने लगाई कलेक्टर से गुहार। बलरामपुर जिले से फरार गांजा तस्कर गुरु यादव गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर पुलिस के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर से ये कार्रवाई की गई। सूरजपुर के प्रतापपुर जनपद क्षेत्र केरता के पंचायत सचिव के साथ मारपीट हुई है। सचिव संघ ने थाने पहुंचकर आवेदन दिया, कार्रवाई की मांग की। सीधी में 3 दिन से लापता युवक की लाश मिली है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। अंबिकापुर में लव जिहाद का मामला। प्रेग्नेंट होने पर युवती ने गर्भपात की दवा खाई। पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल की सड़कों का निरीक्षण किया गया है। एसीएस और निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया। पुल बोगदा नर्मदापुरम रोड इलाकों में जायजा लिया गया। इंदौर में कॉलेज छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। बाणगंगा थाना क्षेत्र के निजी कॉलेज का मामला है। जशपुर पुलिस ने 27 गुम हुए मोबाइल को उनके असली मालिकों को वापस किया है। एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस ने साइबर टीम की मदद से मोबाइल ट्रैक किए थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। जिलाध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। रायपुर की पश्चिम विधानसभा में आने वाले सभी ब्लॉक की बैठक हुई है। सीधी जिला मुख्यालय में जीएसटी टीम की दबिश सामने आई। कई दुकानदार दुकान का शटर बंद कर फरार हुए। सतना जीएसटी की टीम ने यह जांच की। सूरजपुर में भटगांव कोयला खदान पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। 1100 मजदूरों के रोजगार पर संकट है। भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध किया और भूख हड़ताल शुरू की। धार में आदिवासी छात्राओं को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में 7 छात्र घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे। जगरपुर के रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टीकमगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। 25 फीट ऊंचे बिजली के खंभों पर बिना सेफ्टी के कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही से मजदूर जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर है। सुकमा में स्कूल में झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को छात्र मजबूर है। नया स्कूल बनकर तैयार है लेकिन उद्घाटन नहीं हो पाया। रायपुर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में अव्यवस्था फैलने वालों पर कार्रवाई होगी। बस संचालकों को पहले भी समझाइश दी गई थी। 3 दिन के अंदर बसों पर ई-चालान लगाया जाएगा। 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा जाएंगे कमलनाथ और नकुलनाथ परासिया पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल काफी बढ़ गई है। चंद्राकर के बयान पर टीएस बाबा ने पलटवार किया। कहा, चंद्राकर विष्णुदेव साय से इस्तीफा दिलवाएं, फिर उनके घर जाकर सीएम पद की शपथ लूंगा। दुर्ग में डबल मर्डर केस में हुए 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने दादी और पोती को मौत की घाट उतारा था। रायपुर में रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गरियाबंद में मिली पुलिस को बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। नक्सलियों ने आईईडी बनाने के लिए डंप किया था सामान। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। ननकीराम कंवर ने निष्पक्ष जांच की मांग की। घर में कोर्ट परिसर में आरोपी के भागने की खबर सामने आई। कोर्ट परिसर से आधा किलोमीटर दूर तक भागा आरोपी। पेशी पर आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस। जहरीली सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐलान। प्रदेश भर में बच्चों के अस्पतालों में उपवास रखेगी कांग्रेस। डिंडोरी के धर्मपुरी महाराज ने हाथों के बल नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प लिया है। अमरकंटक से शुरू हुई कठिन यात्रा 3 साल 13 महीने और 13 दिन में यात्रा पूरी होगी।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया वॉर जारी है। बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में सिरप पर सियासत शुरू हो गई। एपीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, नकली सिरप धड़ल्ले से बिक रही है। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी हालात ना बन जाएं, इसकी चिंता करे सरकार। अपने पद पर बने रहे सरगुजा जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर ने संकेत दिए। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती है। बीजेपी को आदिवासियों से सच्चा प्रेम है। अलीराजपुर कलेक्टर की मेडिकल संचालकों को चेतावनी, प्रतिबंधित दवाइयों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएमएचओ को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में अफसरों की व्हाट्सएप चैट सामने आई। कोल वसूली के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। कोड वर्ड से करोड़ों की डील की जाती थी। खरगोन में करीब 15 देशों से विदेशी मेहमान पहुंचे हैं। बोथू गांव में बैलगाड़ी की सवारी भी इन्होंने की है। होम स्टे और अहिल्या फोर्ट का भ्रमण भी किया। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पर कैदी रिहा होंगे। आदिवासी कैदी रिहा करने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। सूरजपुर पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। दीपक झा ने सुरक्षित ऑनलाइन आदतें अपनाने और साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह दी। जगदलपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने घर वापसी की है। 7 साल पहले अपनाया था ईसाई धर्म।